बालीगुमा में करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 11 बजे शव का पोस्टमार्टम होगा। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। लोगों ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम है। आपको बता दें कि जमशेदपुर में बंदी का असर अब दिखेगा। कल देर रात एनजीएम थाना क्षेत्र के बालीगुमा में जंगल में विनय सिंह का शव बरामद किया गया था, जिनके सिर में गोली लगी थी और शरीर पर घसीटने के निशान भी थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन एम्बुलेंस की व्यवस्था में देरी ने लोगों का गुस्सा भड़का दिया। करीब 2 घंटे तक शव को सड़क पर ही पड़ा रखा गया, क्योंकि पुलिस एम्बुलेंस का इंतजार नहीं कर पाई और स्थानीय लोग और करनी सेना कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और शव को बिना एम्बुलेंस के उठाने से रोक दिया। फिर एम्बुलेंस के आने के बाद शव को एमजीएम अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान ही NH 33 पर लंबा जाम लग गया और उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिस वजह से यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, बहुत बड़ा ये मामला है और क्योंकि करनी सेना के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क जाम करती हैं, यातायात में परेशानी हो रही है, लेकिन जो उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या की गई है, क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? किसी साजिश के तहत ये हत्या की गई है? जी, बता दूं कि जिस तरह भी बातें सामने आ रही है, क्योंकि करनी सेना के जो अध्यक्ष है इनका कोई आपराधिक किस्म का लगाव नहीं था, जिसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह सूत्रों के मुताबिक बातें सामने आ रही है कि जमीन विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया होगा। मगर आपको बता दूं कि कल शाम जब इनका शव एमजीएम थाना क्षेत्र के बालीगुमा जंगलों में मिला, उसके बाद इनके शव पर कई चोट के निशान थे और उनके एक बगल में पिस्टल भी रख दिया गया था, जो सोची समझी की तरह हत्या करके दूसरे जगह से शव को यहाँ लाया गया था और इसमें आत्महत्या के रूप दिखाया गया था। मगर उसके बाद ही जो है पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रात 11 बजे उसकी शव की पोस्टमार्टम की जाएगी। मगर वहीं करनी सेना के जो सैकड़ों समर्थक थे, सदस्य थे, वो हाईवे को जाम कर दिया, आगजनी किया और कहीं ना कहीं जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि ग्रामीण एसपी देर रात पहुंचे और मामले को शांत करवा के हाईवे को जाम छुड़वा दिया गया है। मगर इनका साफ तौर पर पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आने वाले 24 घंटे के बाद जमशेदपुर ही नहीं पूरे झारखंड में बंद का असर देखने को मिलेगा। मगर अब देखना वो होगा कि पुलिस कब तक इस हत्यारों की गिरफ्तारी कर पाती है और कब तक ये मामला शांत होता है। जी, पुलिस की तरफ से क्या कोई जानकारी अब तक सामने आई है कि कितने लोगों ने ये फायरिंग की, गोलीबारी की और जिस वजह से हत्या हुई है? जी, बता दूं कि अभी पुलिस कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। लगातार जो मौके पर वहां पर डीएसपी थे और ग्रामीण एसपी भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सुबह से घर से 11 बजे से ही वो ये लापता थे। हालांकि परिवार के लोगों ने जब इसकी सूचना पुलिस को दी तो ट्रैक किया गया और इनके मोबाइल जो है जंगलों में पाया गया, जिसके बाद वहां पुलिस जाती है तो इनका शव बरामद किया जाता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद बिल्कुल आशीष, और देखना होगा कि पुलिस की तरफ से और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। वहीं इस मामले पर सियासत भी देखिए अब तेज हो गई है। बीजेपी हेमंत सरकार पर लगातार हमलावर है, तो कांग्रेस ने यह कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। झारखंड स्टेट अब ये क्राइम स्टेट खुद बनते जा रही है। आप ध्यान से देखें कि यहाँ जीएम की हत्या हो जा रही है, अधिवक्ता की हत्या हो जा रही है, पुलिस की हत्या हो जा रही है, कारोबारी की हत्या हो जा रही है, राजनेता की हत्या हो जा रही है, सामाजिक नेता की हत्या हो जा रही है। तो यहाँ सुरक्षित कौन है? इस राज्य में राज्य की लॉ एंड ऑर्डर इतनी चरमराई हुई है कि अपराधी खुलेआम नंगा नाच कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी इस लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर, विधि व्यवस्था संभालने को छोड़कर वो स्वीडन और स्पेन की यात्रा कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से ये भी सवाल करना चाहता हूँ कि राज्य में इस तरह से क्राइम की ग्राफ बढ़ते रहेगी तो कौन इन्वेस्टर स्वीडन स्पेन से आकर राज्य में इन्वेस्ट करेंगे? तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को विदेश यात्रा छोड़कर लॉ एंड ऑर्डर पर अपने ध्यान केंद्रित करनी चाहिए। देखिए, जो हत्या हुई है ये दुखद हत्या है और इस सभ्य समाज में इस प्रकार की घटना का कोई जगह नहीं है। लेकिन प्रशासन भी उस पर कार्रवाई कर रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है, क्योंकि हमारी सरकार में, महागठबंधन की सरकार में, अपराध अगर होते हैं तो अपराधियों के गिरेबान तक प्रशासन 24 से 48 घंटा के अंदर पहुंचने का भी काम करता है और वो अपराधी जेल के शिकंजे के पीछे भी होते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे प्रशासन पूरी संजीदगी के साथ इस घटना के उद्भेदन में लगी हुई है और हमें लगता है कि बहुत जल्द प्रशासन अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर लेगी।